हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 हाउस इज़ नॉट अ होम की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस स्टोरी का हाईलाइट, जो मेन हाईलाइट है वो क्या है कि हाउस और होम में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वो हम इस चैप्टर के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये स्टोरी का हाईलाइट है। ठीक है, हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है? वैसे अगर एक हाउस की बात करें तो हाउस क्या होता है, मतलब उसको बोलते हो आप एक घर। एक घर है, एक घर में लव, बॉन्ड, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। वो खाली क्या होता है, एक घर होता है। होम क्या होता है, जिसमें प्यार भी होता है, बॉन्ड भी होता है, अफेक्शन भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, होम कहते हैं। और एक हाउस को क्या बोलते हैं, खाली एक घर बोला जाता है। तो इस स्टोरी का हाईलाइट क्या है कि हाउस और होम में जो डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस जो होता है, वो इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है जी, ये पिंक लाइन में जो लिखा है ये हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस। अब ये दूसरा हाईलाइट है इस स्टोरी का। दो चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। एक तो हो गया हमारा हाउस और होम में जो छोटा सा डिफरेंस है उसके बारे में, और दूसरा है जितने भी चैलेंजेस एक टीनेजर जो है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो एक टीनेजर कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है, और एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह लाइफ में आती हैं, उनको कैसे फेस करता है उन चैलेंजेस से। तो ये सब भी हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, की जो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं स्टोरी के, वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको। तो हम दो चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एक तो थिनेस्ट डिफरेंस जो है हाउस और होम में, और जो टीनेजर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, हम उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। इसमें आपको बोल रखा है माई। माई का मतलब देखो, ऑथर जो है वो फीमेल है, लेकिन इसमें माई वो एक बॉय से बता रही हैं अपनी स्टोरी, कि वो उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा समझे कि ऑथर बोल रही है, लेकिन एक बॉय के थ्रू एक वो एग्जाम्पल देके अपनी स्टोरी बता रही हैं। ठीक है जी, तो माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल का आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर 9th आप बोल सकते हो। ठीक है, उनका फर्स्ट ईयर का हाई स्कूल का फर्स्ट डे है, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। ठीक है, क्योंकि न्यू स्कूल में वो जा रहे हैं, तो न्यू स्कूल में जो फर्स्ट डे है उनका, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंज है। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me, it felt strange starting over as a freshman. अब क्या बोलते हैं कि मैंने जो है जूनियर हाई, जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे, तो वो अपनी क्लास के क्या थे, हेड थे, हेड ऑफ माय क्लास। ठीक है, क्योंकि उनके जो है ग्रेड्स क्या आते थे, बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे, तो वो क्या होते थे, हेड होते थे वो क्लास के। लेकिन अब उन्होंने न्यू स्कूल जो है, हायर स्कूल में वो आ गए हैं, तो एज अ न्यू वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। फर्स्ट डे उनका न्यू स्कूल में, और एज अ फ्रेशमैन वो स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेशमैन का क्या मतलब होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ द हाई कॉलेज, या फिर आप बोल सकते हो स्कूल, या फिर आप यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो, तो उसको बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। वो हेड नहीं है अभी क्लास के, वो बिल्कुल फ्रेश है, उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, टीचर्स भी बिल्कुल न्यू हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। तो उनका जो स्कूल क्या है, जो उनका ओल्ड स्कूल था, उस स्कूल का क्या है, ट्वाइस है, उस स्कूल से भी बड़ा है। ठीक है, टू मेक मैटर वर्स माई क्लोज एंड फ्रेंड्स वर सेंट टू द डिफरेंट हाई स्कूल, आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। अब आगे इसमें क्या बोल रखा है कि जो मैटर जो है वर्स यहाँ पे हो जाता है, जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे ओल्ड स्कूल में, अब वो क्या है, वो डिफरेंट हाई स्कूल में उन्हें भेज दिया गया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा क्या फील कर रहा हूँ, आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि लोनली फील कर रहा हूँ, अकेला बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, अब तक ऑथर ने हमें क्या बताया है कि उनका हाई स्कूल में फर्स्ट डे है, जहाँ पे वो बहुत स्ट्रेंज फील कर रहे हैं, जहाँ पे उनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। अब वो हेड भी नहीं है, वो
क्लास के, क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल में हैं, उनके फ्रेंड्स डिफरेंट स्कूल में जा चुके हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. अब ऑथर जो हैं वो अपने ओल्ड टीचर्स को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो उनके पास जाते हैं और उनको क्या करते हैं, विजिट करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new peoples. अब ओल्ड टीचर्स के पास जब वो जाते हैं, वो उनको बताते होंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, वहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो क्या करते हैं टीचर्स, वो इनकरेज करते हैं उनको कि आप स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उन सब में इन्वॉल्व हो, जिससे आप नए लोगों से मिलो, वो आपके फ्रेंड्स बने और आपको अच्छा लगने लग जाए, स्ट्रेंज फील ना हो आपको, ठीक है। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. तो अब क्या, टीचर्स तो ओल्ड टीचर्स जिससे वो मिलने गए थे, जिन टीचर्स से, तो वो क्या करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और वो बोलते हैं कि जब तुम एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है, और जब तुम स्कूल से प्यार करने लग जाओगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाएंगे, तो आप जो आपका ओल्ड स्कूल है उससे भी ज़्यादा आपको न्यू स्कूल आपका पसंद आएगा। तो वही चीज़ बोलते हैं, जब आप एडजस्ट हो जाओगे तो आपको वो न्यू स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड स्कूल। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. अब वो क्या प्रॉमिस लेती हैं टीचर्स, जो ओल्ड टीचर्स थी, ऑथर से वो प्रॉमिस लेती हैं कि जब आप अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर लोगे तो आप तब भी मिलने आया करोगे हमसे, ठीक है। स्टिल कम बाय एंड विजिट देम, हमें विजिट करोगे, हमसे मिलने आओगे। आई अंडरस्टूड द psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nevertheless. तो nevertheless का मतलब है in spite of this fact. इस फैक्ट से मुझे पता है कि वो किस साइकोलॉजी के साथ मुझे समझा रहे हैं ये चीज़, जिससे मैं उस स्कूल में एडजस्ट कर लूँ, और जब आप एडजस्ट कर लो तो मुझसे मिलने ज़रूर आना, बट टाइम टू टाइम आना, तो जिस उसके साथ बोल रहे थे वो ऑथर जो है समझ रहे थे। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. अब तक क्या बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने ओल्ड टीचर्स को, फ्रेंड्स को, अब वो न्यू स्कूल में आ चुके हैं, अपने टीचर्स से मिलने गए हैं वो, तो ये सारी चीज़ें अब तक बताई गई हैं। अब बोला गया है, अब मेन स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से क्या हो रही है, मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एक आफ्टरनून में, संडे आफ्टरनून था, वो क्या कर रहे थे, अब वो हाई स्कूल में आ चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के डेज़ हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनका जो डाइनिंग रूम है वहाँ पे जो टेबल है उस पर वो क्या कर रहे हैं, बैठ के अपना क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डेज। अब क्या है, अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, विंडी बोला गया है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। तो अब बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इतना ज़्यादा ठंड है, तो फायर प्लेस पे जैसे चलाते हैं ना, फायर प्लेस होता है तो उसमें आग जलाते हैं जिससे थोड़ी सी गर्माई वार्मथ मिले हमको, ठीक है, तो आग जला रखी है एट अ फायर प्लेस। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, pouring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. तो एज यूजुअल, अब इसमें क्या बोला गया है, रेड कलर की एक कैट, रेड टैबी कैट। टैबी का क्या मतलब होता है कि एक ग्रेइश या फिर ब्राउनिश कैट बोल सकते हो आप, सिमिलर कुछ ऐसा कैट बोल सकते हो आप, ठीक है। टैबी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। वो जो है उन सारे पेपर्स पे बैठी हुई थी जहाँ पे जो है ऑथर क्या कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे, ठीक है। पोरिंग लाउडली, इसका मतलब क्या है कि बहुत एक वाइब्रेशन सी, अपनी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली एक्साइटमेंट वाली नॉइज़ वो निकाल रही थी कंटिन्यूसली, ठीक है। ओकेजनली स्वेटिंग का क्या मतलब होता है, टू हिट समवन, कि वो पेन को बार बार हिट कर रही थी एंटरटेनमेंट सेक से, मतलब एंटरटेनमेंट, वो बहुत ज़्यादा एक तो खुश थी, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए वो पेन को बार बार क्या कर रही थी, हिट कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी, आप बोल सकते हो पेन के साथ, ठीक है। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, और वो बोलते हैं वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहती है वो कैट, ठीक है। आई हैड रेस्क्यू हर व्हेन शी वॉज अ किटन। अब
यहाँ पे तो एक कैट की बात बता दी है ऑथर ने। अब बोला गया है कि वो आखिर मेरे पास आई कैसे थी, वो ऑथर के पास कैसे आई थी। जब वो किटन थी, किटन होता है कि छोटी सी बिल्ली, ठीक है, जब वो बहुत छोटी थी, न्यू बॉर्न थी, तो तब उन्होंने रेस्क्यू किया था, ऑथर ने उस छोटी सी बिल्ली को रेस्क्यू कर लिया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और उस कैट को भी पता है कि खाली जो है वो ऑथर ही रिस्पॉन्सिबल है उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब उसकी बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन होगी तो उस समय ऑथर ने उसको बचाया, उसको रेस्क्यू किया, किसी प्रॉब्लम में वो होगी तो उसको रेस्क्यू किया, और अब इतनी अच्छी लाइफ उसे मिल रही है, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं ऑथर। तो उस कैट को भी पता है कि आखिर यही पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है मेरी इस गुड लाइफ के लिए। माई मदर kept stalking the fire to keep the house nice and warmth। मेरी जो मदर हैं वो कैप्ट स्टोकिंग करती रहती हैं। स्टोकिंग का क्या मतलब होता है, फीडिंग एंड टेंडिंग द हेयर फायर, ठीक है। फायर को क्या करती हैं, बार बार फीड करती रहती हैं, उनको लकड़ी वगैरह लगाती रहती है जिससे घर में जो है वो गर्माई वगैरह बने रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। सडनली एकदम से क्या होता है कि जब उसकी मदर जो है वो फायर आग जला रही हैं, जैसे उसमें लकड़ी वगैरह लगानी होती है ना, जिससे फायर कंटिन्यूसली जलती रहे और घर जो है वो गर्म रहे, हमें वार्मथ मिलती रहे, तो वो चीज़ कर रही थी। अचानक से क्या होता है, ऑथर को स्मेल आती है, कुछ स्ट्रेंज स्मेल सी आने लग जाती है, और वो चीज़ क्या नोटिस करते हैं, ऑथर क्या नोटिस करते हैं कि स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि एकदम से ना धुआं धुआं सा हो गया है, ठीक है। पूरे कमरे में, डाइनिंग रूम में वो बैठे हुए थे ना, होमवर्क कर रहे थे, तो क्या था कि पूरे रूम में क्या हो गया, धुआं धुआं सा हो गया। और सीलिंग, जैसे ये सीलिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, पूरे में ऐसे धुआं धुआं सा आ रहा है सीलिंग में से निकल कर, ठीक है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयर सी। स्मोक क्या कर रही है, पूरे रूम को उसने फिल कर दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी मदर और ऑथर बहुत ही मुश्किल से देख पा रहे हैं, और रूम से वो बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, हल्का हल्का सा कुछ कुछ दिख रहा होगा, तो ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं वो बाहर। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, टू सर्च ब्लाइंडली, कि वो ब्लाइंडली, क्योंकि स्मोक इतना ज़्यादा हो रहा है और उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इस ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा ब्लाइंडली ऐसे आराम से निकल कर देख कर कि क्या है, तो आगे वो क्या करते हैं, फ्रंट डोर से बाहर आ जाते हैं। वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, फ्रंट यार्ड से भागकर बाहर आ जाते हैं, फ्रंट डोर में से निकल कर, ठीक है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो चुका है। अब पूरे रूम में इतना ज़्यादा स्मोक हो गया था, तो अब वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो वैसे वैसे करके फ्रंट डोर से वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं फ्रंट यार्ड में। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, द होल रूफ वॉज अनग्लव्ड इन फ्लेम एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, बाय द वे हमने जो है, ऑथर ने जो है वो रास्ता ढूंढ ही लिया बाहर जाने का। वो लोग बाहर तो आ गए, लेकिन जो पूरी रूफ थी, जब वो बाहर आके देखते हैं तो पूरी रूफ जो है वो क्या हो जाती है, अनक्लफ्ड का मतलब होता है कि साउंडेड बाय कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली किससे फिल्ड हो जाती हैं, स्मोक से, और फ्लेम्स वगैरह निकल रहे होते हैं, और वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही होती है। क्या चीज़, आग, ठीक है, आग वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही होती है। पूरा ही होल रूफ पे क्या निकल रहे थे, आग निकल रहे थे, जब वो बाहर आके देख रहे थे, ठीक है। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। अब ऑथर जो है जल्दी से आगे जाते हैं, नेबर्स जो पड़ोसी वगैरह होते हैं उनके पास जाते हैं कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दो, जिसकी वजह से कि वो आए और फायर को क्या है, बुझा दें। वाइल आई वॉक माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। जब वो आते हैं तो क्या देखते हैं, ऑथर क्या देखते हैं कि जो उसकी मदर हैं वो जल्दी से दोबारा घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जिस घर में आग लग रही थी उस घर में जल्दी से उनकी मदर जो है वॉक करके जल्दी से चली जाती हैं। ये चीज़ वो वहाँ से देख रहे हैं। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसकी जो मदर हैं, ऑथर की जो मदर हैं, वो क्या जब वो बाहर निकलती हैं घर से, वो क्या लेकर निकल रही हैं कि कुछ मेटल के कुछ बॉक्स है, कुछ मेटल का एक स्मॉल सा बॉक्स है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको लेकर वो बाहर आ जाती हैं। वैसे तो बहुत रिस्की होता है, ऐसे आग जल रही हो पूरे घर में और आप अंदर जाओ कुछ लेने के लिए, तो लेकिन वो बाहर आ जाती है केयरफुली।
शी ड्रॉप्ड इट द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रन बैक इनटू द हाउस। अब वो क्या करती हैं, उस बॉक्स को क्या है वो वहाँ पर रख देती हैं, उस स्मॉल मेटल बॉक्स को वहाँ पे रख देती हैं लॉन में ही, और फिर से वो भागकर कहाँ पे जाती हैं, फिर से वो भागकर घर में चली जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर। अब ये क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि ऑथर बोल रही हैं कि शी वॉज आफ्टर, उनको पता है कि वो क्या लेने गई हैं। ठीक है, उस घर में वो क्या लेने गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। उनके जो फादर हैं, ऑथर के जो फादर हैं, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी जब वो छोटे थे, यंग थे। I was certain that she was not going to let her pictures and letters go up in the flame. और उनकी मदर नहीं चाहेंगी, ऑथर की मदर नहीं चाहेंगी कि उनकी जो पिक्चर्स हैं और जो लेटर्स हैं वो आग में जल जाएं, क्योंकि वही यादें होती हैं जो पीछे छोड़ जाते हैं, उनके पिक्चर्स, लेटर वगैरह। ठीक है, दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। और वही पिक्चर्स और लेटर्स ही वो चीज़ें थीं जिससे वो उनको याद कर सकते थे। स्टिल आई स्क्रीम एट हर मॉम नो। और स्टिल वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मॉम नो, प्लीज़ अंदर मत जाइए, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि उनकी मम्मी को कुछ हो। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर। मैं भी उनके पीछे जा रहा था, लेकिन एकदम से क्या होता है, व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। एकदम से क्या होता है, एक बड़ा सा हाथ जो है उसको रोक लेता है। जब वो अपनी मॉम के पीछे पीछे जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था वो क्या लेने के लिए भागी हैं, उस घर में गई हैं, तो जब वो पीछे पीछे जाने वाले थे तो एकदम से एक बड़ा सा हाथ जो है वो उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। ठीक है, उसे उन्हें रोक लेता है। इट वॉज अ फायरमैन। और वो कौन थे, वो फायरमैन थे, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया था ना ऑलरेडी नेबर्स ने, तो फायरमैन यहाँ वहाँ पर आ चुके थे। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने तो ये चीज़ नोटिस ही नहीं की, जो पूरी स्ट्रीट है वो ऑलरेडी फायर जो ट्रक्स वगैरह होती हैं ना, जिससे आग बुझाई जाती है, ठीक है, वो सारे पूरी स्ट्रीट में आ चुके हैं। आई वॉज ट्राई टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेप्स ईलिंग, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई मदर इन देयर। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो फायरमैन ने जो है ऑथर को पकड़ लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, उससे वो फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मैं फ्री होके कहाँ भागूँ, जल्दी से अंदर भागूँ। ठीक है, और वो ये चीज़ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरी मदर कहाँ है, अंदर है। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई मदर इन देयर। I held on to me while other fighters ran into the house. और उन्होंने मुझे पकड़ रखा था, और जितने भी अदर फायर फाइटर्स थे, जितने भी अदर फायरमैन्स थे, वो भाग के जाते हैं घर के अंदर, ठीक है, आग बुझाने के लिए। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go I had run, he was right. अब उनको पता है कि मैं बिल्कुल भी लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑथर जो है वो बिल्कुल भी लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहे हैं, और उनको पता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल सीधा जाऊँगा अंदर भाग कर, क्योंकि मेरी मदर है अंदर। ये चीज़ ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, और वो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि हाँ वो राइट है, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं अंदर भाग जाऊँगा। इट इज़ ऑल राइट दैट आई विल गेट हर, ही सेड। अब जो है फायरमैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि राइट, वो मदर जो है वो मदर को वहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, वो वहाँ पे ले आए, दे विल गेट हर, और उनको वो फायर फाइटर्स जो है वो उसकी मदर को ले आए, ठीक है। ही वाइप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। और उन्हें क्या करते हैं, वो ब्लैंकेट बांध देते हैं, ऑथर के वाइप कर देते हैं और उनको कार में बिठा देते हैं, ठीक है। Soon after that, a fireman emerged from our house with। अब क्या होता है कि फायरमैन जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर आते हैं फ्रॉम आवर हाउस, एमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद। आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये कैसे फायरमैन जो है आग बुझा रहे हैं, ठीक है जी। माई मॉम इन टो। तो उनकी जो मॉम को लेकर जो है फायरमैन क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं। इन टो का क्या मतलब होता है, फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड, उनके आसपास जो है उनको पकड़ के उनकी मदर को लेकर आती हैं, ठीक है। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क और हर।
तो अब वो फायर फाइटर्स जो हैं या फायरमैन बोल सकते हो आप, तो वो उनकी मदर को लेकर आते हैं, ऑथर की मदर को लेकर आते हैं और उनको ट्रक के अंदर वहाँ पे क्विकली लिटा देते हैं या बिठा देते हैं, ठीक है। और उनके अराउंड क्या लगा देते हैं, उनके मुंह पर क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। ही रैंड ओवर एंड हग्ड हर। और ऑथर क्या करते हैं, जल्दी से उनके पास भाग के जाते हैं, अपनी मदर के पास भाग के जाते हैं और क्या करते हैं, उनको हक कर लेते हैं, ठीक है। All those time I even urged with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन बोली गई है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल दोज टाइम, अब ये उन टाइम को याद कर रहे हैं, उन पास टाइम को याद कर रहे हैं जब वो उनके साथ आर्ग्यू करते थे, ऑथर जो अपनी मदर के साथ आर्ग्यू करते थे। और जैसे होता है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ने ऐसे मुझे डांट दिया तो मम्मी बुरी हैं, ऐसे बोल देते हैं ना। तो हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। तो जब वो आर्ग्यू करते थे वो ऐसे बोलते थे कि मुझे मेरी मदर पसंद नहीं है, तो वो सारे थॉट्स उनके माइंड में आ जाते हैं और वो बोलते हैं। तो अब उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मदर को लूज़ नहीं कर सकता, तो वो सारे टाइम्स उनको वापस आ जाते हैं माइंड में उनके। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन बोलते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। उन्होंने कुछ क्या कर लिया है, जैसे धुएं, जहाँ पे आग लग रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं था, तो उन्होंने वो इनहेल कर लिया है, वहाँ पे सांस ली तो धुआं जो है वो अंदर चला गया है। And then he ran back to fight the fire, find my mother and I sat there dazzled. Dazzled का क्या मतलब होता है कि unable to think clearly और act normally due to shock। जैसे या तो उनको कुछ clearly वो सोच नहीं पा रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि वो जो हैं शॉक लग गया है उनको, क्योंकि उनका पूरा घर जल चुका है, ठीक है। तो वो एक्ट नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। तो क्या करते हैं, दोबारा से फायर फाइटर्स जो हैं वो चले जाते हैं वापस घर में आग बुझाने के लिए। और उनकी मदर जो है वो ऐसे एक नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, जैसे उनको शॉक लग गया हो, या आप बोल सकते हो वो सीरियसली कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. और वो अपने घर को जलते हुए देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि there was nothing, अब कुछ भी नहीं बचा है, I could do about it, अब मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पूरे घर में आग लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है, एक तो वो नए स्कूल में चले गए हैं, ठीक है, कि अब उनकी कुछ भी नहीं बचा। एक तो नए स्कूल में चले गए हैं, ऊपर से उनके वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, टीचर्स वगैरह भी सारी न्यू है, और अब उनका घर भी जल चुका है। तो दो चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं, ठीक है। 5 hours later, 5 घंटों के बाद क्या हुआ, फायर जो है, जो आग लग गई थी वो फाइनली क्या बुझ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। अब नरेटर क्या बोल रही हैं कि हमारा जो घर है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, वो जल चुका है, ठीक है। बट देन इट स्टक मी, आई हैड नॉट सीन माई कैट। अब एकदम से उनके दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है कि उन्होंने अपनी कैट को नहीं देखा है बहुत टाइम से। 5 घंटे तो आग बुझने में, मतलब उससे पहले से ही उन्होंने अपनी कैट को नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट, अब उनका ये क्वेश्चन है कि मेरी कैट कहाँ पे है। Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. और ये अब मैंने रियलाइज़ किया है कि वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है जब से आग लगी है घर में। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broken down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. Important line, एकदम से मेरे माइंड में क्या चीज़ हिट करती है कि उसका न्यू स्कूल। 3 चीज़ें जो हैं उसके माइंड में आती है कि न्यू स्कूल, जहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी उनके वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, न्यू टीचर्स हैं, किसी से कोई फ्रेंड्स अभी तक बने नहीं हैं, और उनका घर भी जल चुका है, और जो उनकी कैट थी जिनके साथ उनका एक लव बॉन्ड था वो भी कहीं पर खो गई है, वो भी कैट नहीं मिल रही है। तो 3 चीज़ें एक साथ हो रही है उनकी लाइफ में। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। और वो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। उन्होंने बहुत सारा लॉस सफ़र किया है। उन्होंने अपना नया स्कूल, जहाँ पर उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील होता है।
फायर में उनका घर जल चुका है और जिनके साथ एक बॉन्ड था एक उनकी कैट के साथ, वो भी खो चुकी है। इसलिए ये लाइन उन्होंने यहाँ पे बोली है, आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। ठीक है जी। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। और फायरमैन ने उस घर में उन्हें वापस जाने नहीं दिया क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा जल चुका है। ठीक है। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, और वो अभी भी बहुत डेंजरस है उस घर में वापस जाना, उस जले हुए घर में वापस जाना। डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। पता नहीं उसकी कैट जिंदा है या मर चुकी है, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं वापस आखिर ऐसे घर को छोड़ के कैसे चला जाऊं जब उन्हें अपनी कैट से एक बहुत ज़्यादा प्यार था। तो उन्हें अपनी कैट की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर उनकी कैट कहाँ चली गई, उन्होंने बहुत टाइम से अपनी कैट को नहीं देखा है। ठीक है जी। रिगार्डलेस आई हैव टू गो, अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब कैट नहीं मिल रही है, पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है, जल गई है क्या हाउस के साथ, उन्हें कुछ भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कहाँ पर है। We piled into the car with just the clothes on our bags and a few of the fireman blankets. अब वो वहाँ से उन्हें जाना ही होगा, मदर को और नरेटर को। ठीक है। वो उस कार में गए, कार में बैठे, उनके पास कुछ कपड़े थे जो कि उनके बैग में थे और कुछ ब्लैंकेट्स थे जो कि फायरमैन ने उन्हें कुछ ब्लैंकेट्स दिए थे। ठीक है। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और वो अब कहाँ पे जा रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जा रहे हैं एक उस नाइट स्पेंड करने के लिए। ठीक है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन की यहाँ पे बात की गई है। अब तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, नए स्कूल, घर जल जाना और अब कैट भी मिसिंग है। अब नेक्स्ट डे, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर उन्होंने रात बिता चुके हैं। मंडे आई वेंट टू स्कूल, अब मंडे को क्या है, स्कूल जाते हैं। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. अब सुबह को स्कूल जब जाते हैं तो जब फायर आग लग गई थी ना, तो उस समय उन्होंने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी कि वो चर्च गए थे उस मॉर्निंग में, लेकिन उनके पास कोई शूज़ नहीं थे पहनने के लिए, क्योंकि वो चर्च गए थे उस मॉर्निंग जब आग लगी थी ना, तो उसी मॉर्निंग को वो चर्च गए थे, तो वही कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। I had kicked them off when I was doing my homework. और शूज़ अब उनके पास है नहीं, तो शूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने शूज़ को किक कर दिया था, किक मार दिया था जब वो अपना होमवर्क कर रहे थे। They become yet another casualty of the fire. और उसके बाद क्या हो गया था, आग लगनी शुरू हो गई थी। और शूज़ इसीलिए उनके पैरों में नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने शूज़ को उतार दिया था या किक कर दिया था, बोल सकते हो। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. तो इसीलिए उनके पास कोई शूज़ नहीं थे पहनने के लिए, स्कूल जाना था उन्हें, तो शूज़ भी तो होने चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या चीज़ बोरो कर ली थी, आंट से क्या बोरो कर लिया था, टेनिस शूज़ बोरो कर लिए थे। ठीक है जी। Why I could not I just stay home from school. अब वो ये चीज़ मन में सोच रहे थे कि आखिर मैं स्कूल जा ही क्यों रहा हूँ, मेरे पास ना ड्रेस है ना ही शूज़ है, टेनिस शूज़ में स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। माई मदर वुड नॉट हेयर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। लेकिन उनकी मदर जो है वो बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी कि आखिर वो स्कूल जाके क्या करे, लेकिन वो टोटली एम्बेरस्ड हो रहे थे हर एक चीज़ से कि वो टेनिस शूज़ पहन के जा रहे हैं, उनके क्लोथ्स जो हैं वो चर्च पहन के गए थे वही क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं, तो वो टोटली एम्बेरस्ड थे और वो यही सोच रहे थे कि आखिर मैं स्कूल जाके क्या करूँगा। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थे। आई हैड नो बुक्स और द होमवर्क जो वो कर रहे थे डाइनिंग रूम में टेबल पे बैठ के, ठीक है, तो वो भी नहीं था, कोई बुक्स भी नहीं थी, सब कुछ वहीं पे रह गया, सब कुछ जल चुका है। एंड माई बैकपैक भी जा चुका है, जिसके अंदर जितना भी सामान होता है, बुक्स, स्टेशनरी वगैरह, वो सब उसके अंदर था, तो वो भी अब जा चुका है, वो भी नहीं है, सारी चीज़ें क्या हैं, जल चुकी हैं। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, तो उनकी जो पूरी लाइफ थी
लाइफ मतलब जो जो उनको नीड थी उनकी लाइफ में, स्कूल से रिलेटेड हो, बुक, स्टेशनरी एंड ऑल, वो सभी बैकपैक के अंदर था और अब वो जा चुका है. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट. अब इसमें क्या लाइन, ये लाइन बोली गई है, इसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट लाइन है. द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जितना मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, उतना ही वर्स होता जा रहा है. देखो सबसे पहले क्या हुआ, वो न्यू स्कूल में शिफ्ट हो गए जहाँ पे उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड एंड स्ट्रेंज फील कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, फिर एकदम से घर में आग लग जाती है, उनका जो घर था वो भी जल चुका है, और फिर अचानक से अब उनकी कैट भी जा चुकी है. तो इसीलिए सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है. Was I destined to be an outcast and Greek all my life? मेरी जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी का मतलब पता है ना, जो फ्यूचर डिसाइड या आप बोल सकते हो अर्लियर टाइम जो है वो प्लान्ड हो. ठीक है, टू बी आउटकास्ट, आउटकास्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि सोसाइटी से जो है वो रिजेक्ट हो जाता है. बोल सकते हो अ पर्सन रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी. ठीक है, आउटकास्ट का मतलब. और ग्रीक का मतलब बोल सकते हो हाँ, अनफैशनेबल और सोशली क्लम्सी पर्सन आप बोल सकते हो. ठीक है, टू ऑल माई लाइफ, मेरा फ्यूचर मतलब क्या ऐसा हो गया है कि मैं जैसे सोसाइटी से बिल्कुल ही बाहर हो चुका हूँ, ऐसा मेरी लाइफ हो गई है क्या. दैट वॉट इट फेल्ट लाइक. I did not want to grow up, change or have to handle life. It was going to be like this. I just want to fill up and die. अब वो यहाँ पे इतना ज़्यादा सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है कि स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं, घर जल गया, कैट चली गई जिनके साथ उनका लव का बॉन्ड था. अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही, कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसी तरह से उनकी लाइफ चलती ही रहती है, तो वो क्या करना चाहेंगे, वो मरना चाहेंगे. नरेटर यहाँ बोलते हैं अगर ऐसी लाइफ चलती रही तो मैं इस लाइफ को हैंडल नहीं कर पाऊँगा. अगर ऐसे ही चलता रहा, सब कुछ, कैट गई, घर वगैरह सब कुछ जल चुका है, एवरीथिंग वाज ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊँगा. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी. अब जॉम्बी का मतलब आपको पता है ना, जॉम्बीज क्या होते हैं, जिसके लाइफलेस पर्सन बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डल और लाइफलेस पर्सन होते हैं ना, उनको आप बोल सकते हो जॉम्बी. ठीक है, मैं उसकी तरह कि लाइक अ जॉम्बी की तरह क्या स्कूल गया. ठीक है, एवरीथिंग फेल्ट surreal and I was sure was what was going to happen. सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुके हैं. इसका जो मतलब होता है, surreal का मतलब होता है स्ट्रेंज होना. सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुकी है और मुझे पता है आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू बी हैपन. अब आगे क्या होने वाला है पता नहीं. ऑल द सिक्योरिटी I had known from my old school, my friends, my house, my cat has all been ripped away. जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी, जितनी भी चीज़ें थी पुरानी, वो एकदम से सारी ही चीज़ क्या, रिप्ड अवे का क्या मतलब बोल सकते हो, बिखर जाना. ठीक है, या फिर टोन अपार्ट बोल सकते हो आप इंग्लिश में. ठीक है, रिप्ड अवे का मतलब कि सारी ही चीज़ें बिखर चुकी हैं. ओल्ड स्कूल में जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स थे वो सब अब कोई फ्रेंड नहीं है, वो दूसरे स्कूल में है. मेरा घर जल चुका है और मेरी कैट भी पता नहीं कहाँ पे है, वो भी नहीं मिल रही है. तो सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, उनकी लाइफ जो है वो पूरी ही बिखर चुकी है. राइट, आगे चलते हैं. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. अब जब मैं वॉक करके गया, मतलब आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद यहाँ लिखा ना आफ्टर स्कूल के बाद, उसी दिन वो जब अपने घर को देखने गए तो वो ये चीज़ देख के बिल्कुल शॉक हो गए कि आखिर कितना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उस घर को. Whatever had been burned was damaged by the waters and the chemicals they had used to put out the fires. अब आप ये चीज़ देखो, जितना जल चुका था घर में, जितना भी चीज़ें जल चुकी थी वो तो जली चुकी थी, लेकिन जो चीज़ बच रही थी वो भी क्या थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. जितना भी फायरमैन ने वाटर और केमिकल्स का यूज़ किया है ना आग बुझाने के लिए, उन सब चीज़ों से, केमिकल्स की वजह से जो चीज़ें बची थी वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज, अब वो ख़राब हो चुकी हैं, वो भी यूज़ की नहीं हैं. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. और अब कौन सी चीज़ें बची हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हैं, वो है फ़ोटो एल्बम्स जो कि उनके फादर की थी, और जितने भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे और पर्सनल आइटम्स जो थी सिर्फ वही बची थी, जो कि उनकी मदर ने क्या है बहुत ही एक हीरोइन की तरह
वो अंदर गई थी, इसलिए यहाँ पे बोल रखा है हीरोइकली रेस्क्यू, जिन हीरोइन की तरह गई थी और वो उन चीज़ों को बचा कर ले आई थी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्टेड फॉर हर, और अब मेरी कैट जो है वो जा चुकी है, मेरी कैट जो है वो जा चुकी है और मेरा हार्ट जो है बहुत ज़्यादा, एक्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हार्ट में, ठीक। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर द स्कूल। अब उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा रश करती हैं घर की तरफ, वो ये बोलती हैं कि अब उन्हें घर भी लेना होगा रहने के लिए रेंट पर, और उन्हें स्कूल के लिए कुछ क्लोथ्स भी बाय करने होंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। We had to borrow money from my grandparents because there was no credit card, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. तो अब यहाँ पे बोला है कि वो ना बोरो कर लेते हैं मनी, किससे, ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही कोई कैश है और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है जिससे वो बैंक में दिखा सके कि हाँ ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, तो वो विड्रॉ कर सकें मनी को, ठीक है, बैंक से। तो उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सारी चीज़ें क्या हैं, वो जा चुकी हैं आग लगने की वजह से, स्मोक में। दैट वीक द रेबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। रेबल का क्या मतलब होता है, रेबल का मतलब होता है कुछ ब्रिक्स के जो पीसेस होते हैं वो स्पेशली फ्रॉम द डैमेज बिल्डिंग से आप बोल सकते हो, डैमेज बिल्डिंग से कुछ जो ब्रोकन ब्रिक्स के जो पीसेस होते हैं उनको बोलते हैं। उस वीक जो है वहाँ पे कुछ पीसेस थे जो घर जो है जिससे क्लियर हो गया था, बहुत ज़्यादा घर को क्लियर कर दिया गया था, ठीक है। इवन थ्रो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, और उसी घर के आगे जो घर जो है वो जल गया था ना, उसके आसपास ही उन्होंने घर ले लिया रेंट पर, ठीक है, रेंट पे एक अपार्टमेंट ले लिया। I would go over to watch them clearly away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. तो अब क्या यहाँ पे बोला गया है कि वो वहाँ पे जाते थे, देखते थे और ये चीज़ होप करते थे कि उनकी कैट जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि वो अपनी कैट को ढूंढने के लिए ही बार बार वहाँ पे जले हुए घर में जाते थे, ठीक है जी। She was gone, अब वो जा चुकी हैं। I kept thinking about her as that vulnerable little kitty. वर्नेबल का क्या मतलब होता है, वीक और इजी टू इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हो, ठीक है। अब वो ये चीज़ सोचते हैं उस कैट के बारे में ही, उस छोटी सी बिल्ली के बारे में ही, कि वो कितनी ज़्यादा वीक होगी, क्या कर रही होगी, आखिर कहाँ पर है वो। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, climbing up my rope and cringling into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. अब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग वो क्या करती थी कैट, अब वो थोड़ा सा याद कर रहे हैं कैट को, क्योंकि वो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब वो मिस कर रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि सुबह को जो है नरेटर जो है वो उस कैट को डिस्टर्ब करते थे जब वो सो रही होती थी, तो कि वो बेड से उठे जिससे वो भी उठ सके। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, वो क्या करते थे, क्या वो कैट क्या करती थी, वो एकदम से उनके ऊपर क्या करती थी, उसके ऊपर चढ़ जाती थी, उनके ऊपर नरेटर के ऊपर चढ़ जाती थी। रोप का आप क्या बोल सकते हो, रोप का मतलब होता है कि जो नाइट सूट ऐसा पहनते हैं ना उसमें, फिर उनकी जो है जाती थी वो उनकी पॉकेट में घुस जाती थी और पॉकेट में जाके उस रोप की पॉकेट में जाके वो सो जाती थी, ठीक है। तो वो अब जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं उस कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। It always seems that the bad news spread quickly and in my case it was no difference. अब ऐसा लग रहा है कि बैड न्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, और मेरा केस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। Everyone in the high school including the teacher was aware of my plight. हाई स्कूल में भी सारे टीचर्स, सब इंक्लूडिंग टीचर्स भी बोला गया है, मतलब सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सबको ही इस चीज़ के बारे में पता था। अप्लाइड का मतलब होता है कि एक बैड या फिर डिफरेंट स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं एक बैड सिचुएशन, इस बैड सिचुएशन के बारे में कि घर जो है वो जल चुका है, इसके बारे में उन सबको पता है।
आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जैसे मेरी वजह से ही हो रहा हो। What a way to start off at a new school. This was not the kind of intention I was looking for. कैसे एक न्यू स्कूल की शुरुआत हुई है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत न्यू स्टार्ट हो रहा हो उनकी लाइफ में। ठीक है, कि मैं उन सभी का मैं एक अटेंशन सा बन गया हूँ, कि जैसे सिंपैथी वाला अटेंशन आप बोल सकते हो, कि सब लोगों का स्कूल में मैं एक अटेंशन सा बन गया हूँ कि सब मुझे इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है। द नेक्स्ट डे एट द स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। नेक्स्ट डे अब जब वो स्कूल जाते हैं तो जब वो लोग जो हैं वो और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंज तरीके से एक्ट कर रहे हैं नरेटर के साथ। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द जिम क्लास एट माई लॉकर। अब वो जिम क्लास का टाइम हो चुका था, तो जिम में क्या होता है कि लॉकर्स दिए जाते हैं पर्सनल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नरेटर रेडी हो रहे थे, ठीक है, जिम क्लास के लिए। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी लोग थे, वो सब उनको बहुत जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. ये बहुत स्ट्रेंज था कि और स्टूडेंट्स आके मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी करो, बट अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ वीक से कुछ भी ये चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती जा रही है। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym, then I saw why. तो अब क्या बोल रहा है कि शोफ का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब लोग मुझे पुश कर रहे हो, जैसे मार रहे हो कि चलो 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 जिम में। ठीक है, फिर वो देखते हैं, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स ऑन इट जस्ट फॉर मी। एक बड़ी सी टेबल बीच में लगा रखी है और जिसपे बहुत सारा स्टफ रखा हुआ है नरेटर के लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड ब्रॉट मी अ स्कूल सप्लाईज, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuit। ठीक है, जितनी भी कलेक्शंस थी जो कि उनको ज़रूरत थी, जैसे स्कूल सप्लाईज में स्टेशनरी वगैरह, नोटबुक्स, जितने भी टाइप्स के क्लोथ्स थे, वो सारी ही उस टेबल पे रखे हुए थे नरेटर के लिए। इट वॉज लाइक अ क्रिसमस। जैसे क्रिसमस पे होता है ना कि गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वैसा ही नरेटर को फील हो रहा था कि जैसे आज क्रिसमस हो और उनको गिफ्ट दिए जा रहे हों। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस। मैं बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देख के इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। जो लोग उनसे कभी बात भी नहीं करते थे, वो आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे, जिन्होंने कभी नरेटर से बात ही नहीं की थी। आई गॉट ऑल द काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू द हाउस। और सब लोग मुझे क्या है, अपने घर पे इनवाइट कर रहे थे। देयर जीनियस आउटपोर ऑफ कंसर्न। उनका जो एक कंसर्न था वो बहुत ही ज़्यादा असली वाला कंसर्न था। ऐसा नहीं था कि वो सिंपैथी के लिए या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि वो मतलब के लिए ऐसा कर रहे हो, कंसर्न दिखा रहे हो, बट उनका जो कंसर्न था वो क्या था, जेन्युइन था। ठीक है जी, जितने भी स्टूडेंट थे उनका कंसर्न क्या था, बिल्कुल जेन्युइन था। रियली टच मी। और उनका जो ये कंसर्न था वो नरेटर को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, टच किया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ। और इसके बाद उन्होंने एक रिलीफ का एक साइन ऑफ रिलीफ आप बोल सकते हो ना, कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक है, इस तरह से एक बहुत अच्छे से सांस ली कि हाँ अब कुछ ठीक है। तो अब उनको अच्छा सा फील हुआ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और उन्होंने पहले बार लगा कि अब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ओके होने लग गई हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और उन्होंने फ्रेंड्स भी बनाए थे नरेटर ने। ठीक है, अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड। अब एक मंथ बाद क्या होता है, अब उनका घर जो है दोबारा से क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है। जो घर जल चुका है वो अब क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफ़िकल्ट। अब ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई वॉज नॉट अलोन। अब ये टाइम जो है डिफ़िकल्ट नहीं, सॉरी, डिफरेंट है, क्योंकि अब वो अकेले नहीं है, अब उनके क्या हो चुके हैं, नए फ्रेंड्स बन चुके हैं। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल। 2 उनके नए दोस्त बन चुके हैं। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of the insecurities. अब उनके अंदर
जितनी भी फीलिंग्स थी इनसिक्योरिटी की, अब वो स्टॉप हो चुकी हैं, क्योंकि उनके अब न्यू फ्रेंड्स बन चुके हैं एंड ओपन अप ऑल माई वंडरफुल पीपल अराउंड, एंड वो ओपन हो चुके हैं जितने भी नए नए पीपल हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं उनके, बहुत ही अच्छे न्यू फ्रेंड्स हैं. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ घर को देख रहा हूँ, जो वो रीबिल्ड हो रहा है ना, उस घर को देख रहा हूँ और ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो सेम चीज़ ही कर रही है. अब दोबारा से क्या हो रहा है, वो 3 चीज़ें पहले खो चुके थे. कौन कौन सी चीज़ों की बात की गई थी? पहला था, अब वो न्यू स्कूल में आ चुके हैं, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है. फिर उन्होंने अपने घर को खो दिया, उनका घर जो है वो जल गया. और उसके बाद उनकी कैट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उनके फ्रेंड्स भी बन चुके हैं, उनका घर भी जो है वो रीबिल्ड हो रहा है. अब बच रही है सिर्फ कैट का मिलना. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कैट हमें मिलती है नहीं मिलती. When we sat there on the crab, जब वो बैठे हुए थे क्रैब पे. क्रैब आप बोल सकते हो कि कोई सीमेंट की कोई ब्रिक वगैरह होगी, तो उस पर वो बैठे हुए थे, घर को देख रहे थे बनते हुए, और वो अपना न्यू बेडरूम जो है वो प्लान कर रहे थे, अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे. आई हेयर समवन वॉकिंग अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग्स टू यू. अब वो कुछ सुनते हैं, पीछे से आवाज़ आती है उनके बिहाइंड, पीछे से, ठीक है, कि ये आपसे बिलोंग करती हैं. जब वो टर्न करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता. एक वुमेन जो है उनकी कैट को पकड़ के खड़ी हुई है. आई लेट अप एंड ग्रैब हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म. और जैसे ही नरेटर अपनी कैट को देखते हैं, वो एकदम से उस वुमेन के हाथ से उस कैट को ले लेते हैं और उसको ग्रैब कर लेते हैं. ठीक है, आई हेल्ड हर. तो आप देख सकते हो पिक्चर. ठीक है, आगे चलते हैं हम. क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर. अब पीछे बताया था ना कि कैट कैसी दिखती है, वो ब्राउनिश एंड सम ऑरेंजिश टाइप की दिखती है. तो वो उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं, उस कैट को पकड़ लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उनका एक बॉन्ड है लव का. शी रोड हैप्पीली. और वो फिर क्या करते हैं, बहुत खुशी होती है. कैट भी क्या कर रही होती है, वो आवाज़ निकाल रही होती है बहुत ज़्यादा, वो भी खुश होती है. माई फ्रेंड्स वो हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड. उनके जो फ्रेंड्स थे 2, वो भी क्या कर रहे थे, उनको हग कर रहे थे, कैट को हग कर रहे थे और जंप भी कर रहे थे. वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे. अपार्टली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रन ओवर अ माइल अवे. मेरी कैट जो है, वो जो छोटी सी कैट थी, वो भी क्या हो गई थी, फ्रिक्ड हो गई थी. मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा उसने स्ट्रांगली बिहेव किया जब आग लग चुकी थी, और वो भाग गई थी वहाँ से बहुत दूर. हर कॉलर had our phone number on it but our phones had been destroyed and disconnected. उसके जो होता है ना कि आप डॉग हो या कैट हो, उसके गर्दन पे कुछ कॉलर पे आप उस नंबर लिख देते हो. ठीक है, अपना फ़ोन नंबर लिख देते हो, जिससे अभी कभी खोए तो कोई और उसको कॉल करके हमें वापस कर दे. ठीक है, फ़ोन लिख रखे थे, लेकिन घर जलने की वजह से उनका जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और फ़ोन्स वगैरह भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. दिस वंडरफुल वूमेन टुक हर एंड वर्क हार्ड टू फाइंड हुज कैट इट वॉज. और वो वूमेन जो थी, उसने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिससे वो उसके ओनर को ढूंढ सके. Somehow she knew this cat was loved and surely missed. और वो जानती थी ये बात कि कैट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है अपनी लाइफ में, और वो भी किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और उनको भी कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to be dismissed. अब वो वहीं पर ही अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, और उनकी जो कैट है वो उनकी लैप पर बैठी हुई है. ठीक है, वहाँ पे लेटी हुई है, और वो ये चीज़, नरेटर ये चीज़ फील कर रहे हैं कि जितना भी लॉस था, जितनी भी ट्रेजेडी हुई थी, घर जलना हो, न्यू स्कूल में आना हो, ना कोई फ्रेंड्स होना, कैट का खो जाना, ये सारी चीज़ें जो ट्रेजेडी थी, ये सारी डिसमिस हो चुकी थी. डिसमिस बोलते हैं फेड ऑफ हो गई थी. ठीक है, आई फेल्ट gratitude for my life, my new friends, the kindness of the strangers, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. अब उनकी जो लाइफ में एक क्या हो जाता है, उनकी जो लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आ गए हैं, स्ट्रेंजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड थे. ठीक है, उनकी जो लव थी, जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी वापस आ चुकी थी. तो ये
और उनकी कैट, सब लोग वापस आ चुके थे और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी थे। ठीक है जी। जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग में बोली गई थी, जितनी भी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, न्यू स्कूल में आना, घर का डिस्ट्रॉय होना, कैट का, सारी चीज़ें उन्हें वापस मिल गई। ये बोला गया है इसमें कि घर क्या होता है, घर जहाँ पे प्यार, बॉन्ड और अफेक्शन ना हो उसको बोलते हैं हाउस। एक स्लाइटेस्ट डिफरेंस इसमें बताया गया, होम वो होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। तो इसमें बोला गया है ना कि जब वो घर जल गया तो उन्हें उस घर की उन्हें ये चीज़ टेंशन होने लग गई कि उनकी कैट कहाँ चली गई। अब उनकी कैट भी वापस आ चुकी हैं और वो भी अपनी एक न्यू लाइफ के साथ वापस आ चुकी हैं। कि एक टीनेजर जो है, एक दो मैसेजेस में बोले गए ना, तो एक टीनेजर जो है वो क्या, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस करता है, वो चीज़ भी इसमें बताई गई है। ठीक है। कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, हमें थोड़ा पेशेंट रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। ये आखिर स्टोरी किसने लिखी है? जैन गॉडिसो ने इसको लिखा है। ठीक है जी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आगे आप देख सकते हो, आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें गिवन है। स्टोक द फायर मीन्स फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर। ज़ॉम्बी, डल एंड द apathetic person. Shrill, strange, smiling around, moving in the armless manner, soft, pushed, hard. ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थिंकिंग अबाउट इट, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।